नमस्कार, लेमन न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल त्रिवेदी और मुंबई की आवाज में आज हम वर्सोवा में हैं, अंधेरी वेस्ट में जो इलाका आता है जहां पर कांग्रेस के एमएलए थे और यहां पर जो अब तक शासन था कांग्रेस का, क्या तरक्की हुई अब तक और अब जो है बदल चुका है माहौल। यहाँ पर बीजेपी की जो एमएलए आई है नई चुनकर, उनके बारे में भी हम जानेंगे। क्या लोग उनके बारे में बताना चाहते हैं और क्या लगता है उन्हें कि आने वाले जो दिन है उनमें अच्छे दिन की कोई गुंजाइश उन्हें लगती है या वही की वही बात अभी भी है। क्योंकि अभी फिलहाल तो कह सकते हैं कि सरकार का फॉर्म में आना बाकी है। लोगों ने बड़े उत्साह से चुना है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी काम किया है, तो कहीं पे यहाँ का जो कह सकते हैं जो नए चुन के आए लोग हैं उनके काम को भी देखा जाना, लोग समझते हैं कि एक बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। हम चलते हैं सीधे लोगों के पास में, उनका रुख करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने अगर किसी को मौका दिया है किस बेस पे दिया है, क्या कारण रहे हैं और जो पुराने जो एमएलए थे उनसे क्या नाराजगी थी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी लोग खड़े हैं। यहाँ पर एरिया जो है वो मिक्स एरिया आपको दिखेगा, पीछे की तरफ बिल्डिंग है और वैसे ये वीआईपी इलाका माना जाता है यहाँ का, वेस्ट का। काफी सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर ये एरिया के आसपास रहते हैं। हमारे साथ में काफी लोग हैं जो बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए कि इस बार जो ये बदलाव है, जिस तरह से बीजेपी को मौका दिया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं मोदी लहर है या यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में काम नहीं होना रीजन है? हरिओम। मोदी लहर तो है ही है, लेकिन जनता को उम्मीद भी है कि बीजेपी सरकार कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगी। हमें तो मेन तो हमारा जो माड़ा का जो एरिया है ना, और ई डेवलपमेंट का 3-4 साल से सब बीएमसी ने तोड़ के रखा, अगली सरकार ने। तो हमारा तो इसके लिए उसका बिल्डिंग का डिपार्टमेंट का काम जल्दी से जल्दी चालू होएगा, ऐसा हमको उम्मीद है बीजेपी से। जी 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 बिल्कुल। यहाँ पर उम्मीद जो लोगों ने बांधी है, जो पहले भी जो एमएलए थे उनसे बांधी थी, वही अब नए जो एमएलए आए हैं या जो मंत्री बनेंगे या जो नई सरकार बनेगी उनसे आशा है। हम जानेंगे। अंकल, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम BH यादव है। जी जी जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब जो है फिर से मौका दिया है बीजेपी को, लोगों ने लगभग कह सकते हैं कि पूरा मैंडेट तो नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बड़ी पार्टी के रूप में चुना है, सरकार उनकी ही बननी है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि लोगों का गुस्सा जो था कांग्रेस का वो सामने आया है या अब जो है बीजेपी में मोदी की लहर थी उसने काम किया है? मोदी जी की लहर करके बोलते हैं, अगर मोदी जी का लहर अगर होता तो कोकण में एक सीट नहीं आती। अगर लहर होती तो कोकण में जैसा महाराष्ट्र में और जगहों पर सीट आई है, जैसा विदर्भ में करीब करीब 35 सीट आई है, सबसे ज़्यादा सीट विदर्भ में मिली है। तो वैसा ही अगर इधर लहर होती तो जरूर अपने कोकण में भी आती है। ये जो आए चुन के अपने जान पर आए, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। मोदी जी जैसा कोई मिनिस्टर अभी तक निकला नहीं है। ये जैसा एक किस्म का भगवान जैसा है। अभी जैसा अभी तक जो काम किया उन्होंने 100-150 दिन हुआ है, उसमें जो काम किया है उससे अगर वो ज़्यादा काम करे तो और भी जैसा ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये जैसा और सिटी बाहर की सिटी है क्लीन सिटी, वैसा एक क्लीन सिटी जैसा हिंदुस्तान बन जाएगा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये मानना है लोगों का कि सिर्फ मोदी लहर की बात नहीं है, जहां है वो यहाँ पर काम जो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, जो पुरानी सरकार थी उसने नहीं किया है, जिसकी वजह से उसका जो है खामियाजा उस सरकार को भुगतना पड़ा है। और यहाँ पर जो विपक्ष में उस समय पर बैठे थे वो लोग कामयाब रहे हैं ये बात समझाने को लोगों को कि आप जिनको प्रतिनिधि चुना था उन्होंने जो काम पूरे नहीं किए हैं वो अब हम करके देंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब वापस बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनने जा रही है लगभग, तो आप क्या मानते हैं लोगों ने जो ये मैंडेट दिया है वजह क्या रही? कांग्रेस के नाराजगी रही या वही बीजेपी का मोदी जादू रहा, या यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं लोग अब समझते हैं कि जिन नेताओं को अब चुन के लाए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अच्छा काम करेंगे? भाई ऐसा है कि आज तक हम अपने आप को ये महसूस करते थे कि हम किस राज्य में पल रहे हैं। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, हमारे देश में कोई एक बागडोर संभाला है,
हमारे देश की तरक्की, हमारे देश का विकास अब अच्छी तरह से हो जाएगा। और हम देख रहे हैं, मतलब ये सरकार को तो अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं, थोड़ा ही दिन हुआ। लोग सवाल पूछते हैं कि अरे क्या हुआ क्या हुआ। अरे कोई जादू का छड़ी थोड़ी है जो मतलब घुमाया और तुरंत विकास हो गया। हमारे मोदी जी जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन में ये काम सलट जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो बात रही हमारी राष्ट्रीय लेवल की बात हुई, जो केंद्रीय लेवल की बात है। लेकिन अब जो मौका जो मिला है वो बीजेपी को फिर से एक बार कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में मौका मिला है। महाराष्ट्र एक स्टेट को संभालना अलग होता है, यहाँ पे आके मोदी जी नहीं बैठने वाले, जो काम करने वाला है वो मुख्यमंत्री को करना है। क्या लगता है जो दोहराई गई थी बातें कांग्रेस के द्वारा वो नहीं दोहराई जाएंगी? क्या आपको लगता है कि अब जो विकास है उस तेजी से होगा जो 15 साल से रुका हुआ था? अरे मोदी जी आज जो लहर फैलाए हैं, आज टीवी चैनल में कहीं भी हम देख रहे हैं, लोग झाड़ू लेकर, हीरो से लेकर और नेता से लेकर हर लोग झाड़ू से सफाई कर रहे हैं। एक ज़माने में आपके शास्त्री जी सोमवार के सोमवार मतलब व्रत रखो, सारी दुकानें बंद रहती थी और एक दिन व्रत रखते थे। आज मोदी जी का ऐसा लहर है कि भाई सफाई हर लोग करो। आज देखिए सलमान खान से लेकर सचिन क्रिकेट प्लेयर से लेकर हर लोग मतलब झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं। ये कोई कम बात है मोदी जी का लहर? जी बिल्कुल, ये बुजुर्ग अंकल खड़े हमारे साथ में, जिन पर भी मोदी का जादू सामने लग रहा है। क्योंकि हम जब महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक ही फैक्टर नजर आता है कि मोदी की वजह से अब आने वाले जो मुख्यमंत्री है उन्हें तो काम करके दिखाना ही होगा, वो आने वाले बीजेपी के ही मुख्यमंत्री है। लेकिन जो लोगों ने इस बार नकारा है कांग्रेस को, क्या वजह रही? कुछ और भी लोग हैं, हम पूछते हैं। हमारे सामने मैडम है, उनको पूछते हैं कि आखिर एक महिला की जो जरूरतें होती है, किचन से लेके गैस लेके हर चीज, बच्चों की स्कूल का, 15 साल में जिस तरह से कांग्रेस ने राज किया है, क्या कारण रहे कि लोगों ने नकार दिया? एक महिला होने के नाते अगर आपने वोट नहीं किया, क्या कारण रहा? और अब क्या रीजन है कि बीजेपी आपको लगता है कि अच्छा शासन देगी या उनको मौका देना? मैं वर्सोवा विधानसभा से ममता धर जनरल सेक्रेटरी बोल रही हूँ। अब महाराष्ट्र में पहला बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार आ रहे हैं, तो हम महिलाएं, सभी महिला लोग ये आशा करते हैं कि खाने पीने का, किचन का जो सामग्री होता है उसका भाव तो पहले से ही थोड़ा गिरा हुआ है मोदी जी आने के बाद, बीजेपी का सरकार बनने के बाद। अभी आगे से भी हम लोग यही आशा करते हैं कि इससे भी और कम होने वाले हैं, तो महिलाओं के लिए किचन संभालने का काम आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादातर। और कांग्रेस को इसीलिए लोग नकार दिया क्योंकि ये 15 साल में जो राज किया कांग्रेस महाराष्ट्र में, सिर्फ भ्रष्टाचार और लूटमार किया। कांग्रेस सरकार लूटमार के सरकार था, तो उसको निकाल के हम लोग पहले लोकसभा से निकाल के उखाड़ के बाहर फेंका। अभी राष्ट्र के जो हमारा महाराष्ट्र वालों जो है वो लोग भी कांग्रेस सरकार को निकाल के बाहर फेंक दिया। जी बिल्कुल, अच्छे दिन आने की जो बात कही जाती है महाराष्ट्र के लिए, किस तरह से अच्छे दिन आने वाले, उसी का हम यहाँ पर खाका तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ताना बाना बुना जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर अच्छे दिन जो आएंगे। हालांकि जो मोदी का मुखौटा है वो उतार के उस मुख्यमंत्री जो यहाँ पर सीट संभालेंगे उनका खुद का जो चेहरा सामने लाना होगा और लोगों में ये भरोसा बिठाना होगा कि काम मैं भी इस तरह से कर सकता हूँ महाराष्ट्र में। चाहे मोदी जी है वो एक आदर्श रहेंगे उनके लिए, काम के लिए, लेकिन काम जो ग्राउंड लेवल पे वो यहाँ पर जो है वो यहाँ की स्थानीय सरकार होगी, जो स्टेट की सरकार होगी, उन्हें ही करना होगा। मोदी जी आने वाले नहीं है, उनका सपोर्ट हो सकता है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि अब जो है परिवर्तन होने के बाद में अच्छे दिन आएंगे? क्या लगता है? अच्छे दिनों की शुरुआत तो अप्रैल के महीने से हो ही गई है, और क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस, भ्रष्टाचार और गंदगी, तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है और शायद तीनों के खात्मे की शुरुआत अभी हो गई है। ये मोदी जी के सफाई अभियान की पहली सफलता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा से कांग्रेस का सफाया हो गया है, और जमीन की सफाई तो रोज आप देख रहे हैं हर जगह से हो ही रही है। और अगले चंद महीनों में आप देखोगे कि पूरा हिंदुस्तान साफ हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। कांग्रेस मुक्त होगा इसका मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये इसकी पहल है। और आगे आप देखोगे महाराष्ट्र के जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उसी सोच को लेके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ की जो स्थानीय समस्याओं के बारे में हम लोग
शायद अगले 8-10 दिन में हमारी एमएलए के साथ मंत्रिमंडल गठित होने के बाद जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कि पिछली सरकार ने कुछ अपने पर्सनल फायदे के लिए या कुछ विशेष दिशा निर्देश में हमारे सबके घरों को तोड़वाया गया और यहाँ का रीडेवलपमेंट का वर्क रुका हुआ है। उसको हम आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे और वो हुआ तो निश्चित तौर पे हमारे एरिया के लोगों के अच्छे दिन आ ही जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का मानना है कि अब जो है अच्छे दिन की शुरुआत कहीं ना कहीं होने ही वाली है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने मौका दिया है, एक भरोसा जताया है, उसके बाद लगता यह है कि उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर वो खरा उतरेंगे। हमारे साथ में बीजेपी के सदस्य है, नेता है, जिनसे हम पूछेंगे, फूलचंद उबाले साहब, जिन्हें अब तक लोगों ने जो भरोसा दिया है उस पर किस तरह से बीजेपी खरा उतरेगी, ये सवाल हम जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि उम्मीदें होती है लोगों को और उस पर खरा उतरना जो होता है काफी कठिन होता है। हालांकि विपक्ष में रह के जो कह सकते हैं कि आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकली काम करना, जो आज मोदी जी भी जानते हैं कि जब प्रैक्टिकली काम करना होता है उसको किस तरह से सरल बनाया जा सकता है, किस तरह से लोगों के हित में लाया जा सकता है, उसके लिए काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट पे बैठना काफी मुश्किल भरा होता है, पीछे सीट पर बैठकर ड्राइविंग का मार्गदर्शन करना काफी आसान होता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरह से लोगों ने उम्मीदें जताई है, पूरा कर पाएगी बीजेपी महाराष्ट्र लेवल पर? निश्चित उम्मीदें जताने का मतलब ही है कि भारतीय जनता पार्टी को राज करने के लिए इतनी बड़े पैमाने पर जीत दिलाई है। आज देखिए कि आज के टीवी के स्टेटमेंट में आप देखोगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहली बार महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है और पहली बार महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आप देखोगे जनता ने जिस तरह से 15 साल का जो कुशासन था, वो कुशासन खलास करने के लिए मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ है। हमें केवल जिस तरह से आपने देखा कि मोदी जी की लहर इस पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही थी और लोगों ने मोदी जी को जिस तरह से स्वच्छ छवि दिखते हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी स्वच्छ कारोबार हो और जनता की अपेक्षा जो की हुई है उसे पूर्ण करने के लिए हमारे नेतागण पूरी गांठ बांध ली है उन्होंने। जी बिल्कुल, ओबाले साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केंद्र में है, आप कह सकते हैं कि वन मैन शो है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, लोगों ने मजबूरी दे दी है आपको लगता है कि उस फुल फ्लैश में आप काम कर पाएंगे, इस तरह से आप डिसीजन ले पाएंगे? नहीं तो कहीं ना कहीं लगाम जो है अगर शिवसेना के हाथ में भी रहेगी, क्योंकि आपकी सपोर्टिंग पार्टी रहेगी, आपको लगता है कि आप जो कदम उठाना चाहते हैं शिवसेना उसमें पूरा सहकार करेगी आपको? निश्चित, अगर हमारी युति हुई नहीं अभी तक, लेकिन अगर युति होती है तो चीफ मिनिस्टर हमारा ही होगा, ये तो बात निश्चित तौर पे तय हो चुकी है। सरकार को किस तरह से चलाना है आपने देखा होगा कि हमने गुजरात में पिछले 25 सालों से सरकार चला रहे। वन मैन शो थे, वहां पे भी वन मैन शो थे? नहीं, वन मैन शो या सेकंड मैन शो, हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बोल के जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, जिस तरह से मध्य प्रदेश, जिस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ और जिस तरह से गुजरात में और महाराष्ट्र में भी वही सिद्धांत लेकर चलेंगी, ना कि हम किसी की मजबूरी में। आपने देखा कि पिछली सरकारों में जिस तरह से खिंचातान होती रही उन लोगों का, हम कोई सत्ता से कोई हम इतने दूर नहीं है कि जिनको हमें संख्या बल प्राप्त नहीं होगा। आज भी देखो कि हम हमारी संख्या बल की ताकत के ऊपर ही हम जो है सरकार, जो स्थिर सरकार चलाएंगे, उसमें कोई हमें डाउट नहीं है। लेकिन हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि जनता का, हम जनता के बल पर चुन के आए, जनता ने एक एक एमएलए को चुन के दिया है, एमएलए के उस एरिया के प्रति क्या जिम्मेदारियां है, उस एरिया के एमएलए को किस तरह से काम करना है, ये काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पे एमएलए को लेकर करेगा और वो काम करने के लिए बाध्य करेगा कि इस तरह का विकास की अगर हमने बातें की है तो जनता के कसौटी पर भी खड़े उतर के हमें वो काम करना ही है। जी बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं कि आप कहीं गठबंधन की जो मजबूरियां है हमें बाद में न दिखाएं और काम जो लोगों का है, लोगों ने आप पे जो भरोसा किया है वो कहीं ना कहीं करके दिखाएं। लोग हमारे साथ में, फिर से हम आपके पास में आएंगे। जी, आप बिल्कुल नौजवान हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अब जो मौका दिया है आप लोगों ने, इस पे खरा उतर पाएगी बीजेपी शिवसेना? बिल्कुल खरा उतर पाएगी, क्योंकि पिछले साल देखा कि मतलब कई सालों से कांग्रेस राज करता है, कम से कम 7 साल से कांग्रेस ने राज किया और हमारी यहाँ वर्सोवा विधानसभा में पहली बार बीजेपी चुन के आई है, वो भी बहुमत से आई है, बहुत सारे वोटों से चुन के आई, लगभग 26,000 वोटों से डॉक्टर भारती चुन के आई है। ये वर्सोवा लोगों का भारती के मतलब बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर या डॉक्टर भारती के ऊपर विश्वास है वर्सोवा के लोगों का। और बिल्कुल जैसे मोदी जी केंद्र में बैठे हैं
तो उसका तो नियंत्रण तो रहेगा ही मोदी जी का महाराष्ट्र के ऊपर। और मोदी जी ने एक दिवाली को मतलब दिवाली का एक तोहफा दे चुका है मोदी जी ने, जैसे डीजल के भाव उसने कम कर दिए। लगभग डीजल के भाव 3.5 रुपये तक लगभग कम हो चुके हैं। डीजल के भाव कम यानी कि महंगाई दर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और इससे आम लोगों को फायदा होगा। मोदी जी आम लोगों के बीच रहते हैं, आम लोगों को मोदी जी को सबसे ज्यादा ख्याल आम लोगों का मोदी जी रख सकते हैं। जी बिल्कुल, एक नौजवान है, उसका भी भरोसा है कि मोदी जी कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि यहाँ पर जो है वो शासन करना है एक मुख्यमंत्री को। हम पूछेंगे फिर से कि किसको मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ के लोग जो है मुंबई कर देखना चाहेंगे, वो भी बात करेंगे। अगर मौका मिलता है तो किसको मौका देना चाहेंगे। जी हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से इस तरह से बीजेपी को मौका मिला, और वो भी कहीं ना कहीं लोगों ने छल के मौका दिया है, छान के दिया है, पूरा मैंडेट नहीं मिला है। आपको लगता है कि पब्लिक बहुत स्मार्ट है उस मामले में? हमारा नाम इंद्रसेन सिंह है, हम यहीं पे रहते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर की वसाहत है महाड़ा की। यहाँ पे पिछले 15 साल से एक ही आदमी का शासन था, एक ही आदमी एमएलए होता था, बलदेव घोषा, जो हमेशा सोता रहता था। इसलिए जनता ने उनको बोल दिया कि तुम हमेशा के लिए सो जाओ, बेकार में कष्ट चुनाव के टाइम मत किया करो, तो उनको छुट्टी दे दिया है। अब डॉक्टर भारती को चुना है। यहाँ की मुख्य समस्याएं जो हैं रीडेवलपमेंट की है। यहाँ CRZ जो है, CRZ बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें कि जब केंद्र में जो थी कांग्रेस थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस थी, ये विषय केंद्र का है। महाराष्ट्र सरकार ने इसमें CRZ पे कोई आगे नहीं कदम बढ़ाया, जिससे काफ़ी डेवलपमेंट रुका हुआ है। तो यहाँ की जनता जो त्राह त्राह परेशान थी यहाँ के कांग्रेस से, और जिन्होंने डॉक्टर भारती जो सबसे पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, इतनी पढ़ी लिखी उम्मीदवार जब यहाँ पे आई तो लोगों ने देखा कि आज जो है राजनीति में ऐसे लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग आ रहे हैं। तो यहाँ की समस्याओं का निवृत्त के निराकरण के लिए यहाँ पे डॉक्टर भारती को चुना है और बलदेव घोषा को हमेशा के लिए सोने के लिए छोड़ दिया है। अब डॉक्टर भारती पूरी तरह से अभी से उन्होंने अपने कार्य प्रणाली क्या क्या काम करेंगी, लोगों के साथ बैठकें ले रही हैं, लोगों को सलाह ले रही हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये है कि अब आपको जो आशा है वो डॉक्टर भारती से है, जो अब आपके एरिया का डेवलपमेंट करेंगे। जिस तरह से आपने मौका दिया था बलदेव खोसा जी को, कहीं ना कहीं वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए हैं। हर एरिया की ऐसी समस्या है। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। जी आप हमें बताइए कि यहाँ पर अगर स्थानीय MLA साहब की बात करें, क्या कारण रहे? इतने साल पुराने जो है 15 साल उन्होंने यहाँ पर राज किया है, लेकिन लोग इस बार उनसे नाराज हो गए। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, ये मान सकते हैं। वो फैक्टर जो काम करता है कि जो आदमी इतने साल तक बैठता है, कहीं ना कहीं उसके विपक्ष में लोग खड़े होते हैं। या अब आपको लगता है कि विकास जो होना है वो कहीं ना कहीं अब जो चुन के आए हैं वो करेंगे? क्या लग रहा है आपको? मेरा नाम राकेश दिवाकर है, मैं वर्सोवा से हूँ। अभी तक बलदेव घोषा जी अपने कार्य करने से पहला वो अपने लोगों को इधर उधर भटकाते रहते थे, और जब उनका चुनाव का टाइम आता था वो 10 दिन पहला कहीं रोड खोद देते थे, कहीं रोड पे पत्थर डाल देते थे। जब चुनाव का 5 दिन हो जाता था कि 5 दिन अभी चुनाव के बाकी रह गए, तभी उसको रोड और सड़क को तो कंप्लीट कराते थे। अभी जो 15 साल में लोगों को कहीं नज़र नहीं आते अभी तक, तो इसीलिए लोगों ने उनको नकार दिया है और उनको आराम करने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ के भारती ताई लंबेकर जी हैं, तो उनको भारी बहुमत से जिताया है उनको, तो वो कुछ हम लोग के लिए, सभी लोग के लिए ज़रा कुछ काम करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो स्थानीय बात होगी, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात करें हमारे मुंबई की या महाराष्ट्र की, कि जिस तरह से कांग्रेस ने राज किया है, अब आपको लगता है कि आने वाली जो सरकार है वो है आपके सपनों पे जो है पूरा उतरेगी? बिल्कुल, जो मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ब्रिज का है, रोड का, ट्रैफिक का, प्रशासन का, जो कांग्रेस सबका 15 साल में सब डल हो गया था, बेकार हो गया था। अभी जब बीजेपी की सरकार आएगी मोदी जी के राज में, दिल्ली से वो कंट्रोल करेंगे यहाँ पे, तो उस तरह की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की, और वो उसी तरह से चलेगी जिस तरह से दिल्ली में मोदी जी की सरकार चल रही है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर ये बात कहीं न कहीं है कि रिमोट कंट्रोल है वो मोदी जी साहब के हाथ में ही रहेगा और वाकई ये लगता ही है, क्योंकि अगर विकास चाहिए, यहाँ पर लोग मानते हैं विकास चाहिए तो मोदी मॉडल ही चलाना पड़ेगा। चाहे वो इस एरिया की बात करें, इस शहर की बात करें या पूरे महाराष्ट्र की बात करें, कहीं न कहीं मोदी फैक्टरी काम करने वाला है, क्योंकि लोगों ने कहीं न कहीं वोट जो है मोदी के नाम पे किया है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मोदी जादू जरूर चला है और उस जादू को कायम रखने में मोदी अब तक कामयाब हुए, क्योंकि जिस तरह से इतने समय में जो बदलाव देखे गए हैं वो लोग महसूस कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही थी लेकिन कुछ भाव कम हुए, जिस तरह से जीडीपी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई दर के आंकड़े हैं वो कम आए हैं, तो लोगों को लगता है, आशा जरूर जगी है कि यहाँ पर जो है वो विकास जरूर हो सकता है। जी आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो उम्मीदें हैं यहाँ पर, उसमें किस तरह से आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट आने वाली है, जिसको आपने वोट दिया, वो पूरा होकर पाएगी? नमस्कार, हमारा नाम आलोक रंजन विश्वकर्मा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और मोदी जी के नाम से लोगों को काफ़ी तक ये अच्छा ही है और मोदी जी के नाम से लोग अच्छा काम करेंगे। जैसे दिल्ली में मोदी जी रहेंगे, महाराष्ट्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी, तो ऐसा काम करेंगे तो कोई चीज़ की प्रॉब्लम, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होगा। जैसा अपना हर चीज़ की महंगाई, गवर्नमेंट कांग्रेस थी तो पूरा महंगाई, हर चीज़ का महंगाई कर दिया था, तो ऑलरेडी अपना कोई ध्यान देने का नहीं, कुछ भी करने का नहीं, तो काफ़ी तकलीफें होती थी लोगों को। तो अभी क्या है, मोदी जी दिल्ली में रहेंगे, महाराष्ट्र में ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, यानी महंगाई जो कम होगा, रोडों को तकलीफ जो है, ट्रैफिक की तकलीफ है, बच्चों लोगों के आने स्कूल जाने का, हर चीज़ के तकलीफें जो है वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग मोदी जी को काफ़ी यानी सपोर्ट किया गया है कि मोदी जी रहेंगे। जैसे अपना गुजरात में अपना कार्य किए हैं तो ऐसा महाराष्ट्र में भी कार्य करेंगे, तो उनका हम लोग अपना कार्य देख करके उनको सपोर्ट किया गया है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर सिर्फ आम आदमी नहीं, उनके कार्यकर्ता भी मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं कि जो उनकी स्थानीय समस्याएं हैं, जो लोग रोज फेस करते हैं, उनको कम करने की बात हो, चाहे उन्हें किसी भी तरह से राहत मिले, चाहे वो काम करे, यहाँ का स्थानीय एमएलए करे, कोई मंत्री करे, मुख्यमंत्री करे या खुद मोदी साहब उस पर ध्यान दे, लेकिन लोगों का काम होना चाहिए, क्योंकि लोग त्रस्त है यहाँ पर समस्याओं की। लेकिन सर मैं फिर से आपके पास एक बार आना चाहूंगा कि बात अगर की जाए रोड की, गटर की, यहाँ पर बीएमसी में कहीं ना कहीं आप सपोर्ट में थे शिवसेना के, शिवसेना का राज था, बदलाव तो वहीं पर भी नहीं हुआ है और हमने बहुत जगह देखा है कि बात जो है एमएलए पर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर सेवक होते हैं, वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं बीएमसी का भी एक होता है कि उनका फॉल्ट भी कभी कभी उस पर भारी पड़ जाता है। लोग अभी तक समझ ये नहीं पाए हैं कि ये काम किसका होता है। क्या कहेंगे आप, ये जो प्रॉब्लम्स है, अब तक शिवसेना के हाथ में है आपकी बीएमसी, लेकिन यहाँ पर शासन आपका है, किस तरह से आप सुशासन लाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति है बीएमसी के अंदर। आपने देखा होगा कि इतने अच्छे अच्छे रोड्स बनाए महानगर पालिका ने, और जो गली बस्ती के जो रोड्स वगैरह है उसके लिए भी हम बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। और एमएलए आने से ये होता है कि उसका जो अतिरिक्त जो फंड होता है, जो 2 करोड़ का उसके बाद जो फंड होता है, वो फंड जहाँ के जो रुके, जो बड़े फंड की जहाँ जरूरत होती है विकास के लिए, तो एमएलए जो रहता है अपना फंड जो है नगर सेवक के इसमें ट्रांसफर करके कि, और जैसे आपने देखा कि गार्डन्स होते हैं, बड़े बड़े महानगर पालिका जो है बड़े बड़े रोड 40 फुट के ऊपर के ज़्यादा से रोड नहीं बनाती है, क्योंकि वो एमएमआरडी के अख्तियार में आता है। और छोटे जो अभी जैसे आप माड़ा में देखा कि आपने देखा कि सब जगह पे यहाँ पे पेवर ब्लॉक्स लगे हुए, रोड की समस्या, और यहाँ पे सीमेंट्स के ब्लॉक्स के भी रोड बने हुए। तो मुंबई के अंदर आपने देखा है कि पिछले 20 सालों से महानगर पालिका में केवल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति ही जीत कर आती है। क्यों जीत कर आती है? क्योंकि इसकी आधार यही है कि जनता में जाकर युति के लोग, नगर सेवक लोग जो है काम करते हैं, और उस काम का मोह बदला बोल के फिर से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति को महानगर पालिका में भेजते हैं। लेकिन अब जैसे कि मुंबई के अंदर हमारे 15 एमएलए आए हुए हैं, तो 15 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के और 14 एमएलए शिवसेना के आए हुए, तो ये जो तो लगभग 29 एमएलए, तो निश्चित तौर पर विकास मुंबई का होना एक काले पत्थर की रेग है कि ये विकास मुंबई का होना तय है।
चलिए हम भी मान के चलते हैं कि विकास जो है लोगों को मिले, चाहे किसी भी स्तर पर मिले, क्योंकि हर लोग जो है हमेशा भरोसा जताते हैं। सिर्फ मैं कुछ सवाल जाते जाते लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री की बात करें, आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री सर देवेंद्र फडणवीस जी के उसमें हमको हमारे ये चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस जी बनना चाहिए। बिल्कुल, आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? देवेंद्र फडणवीस जी को। पंकजा जी, अगर बात करें, आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री अगर किसे बनाना चाहेंगे? भारतीय इसको बना, अच्छा काम करेगी। जी बिल्कुल, लोगों की अलग अलग राय है यहाँ पर। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन काम जो करना है वो कहीं ना कहीं सबको लगता है कि मोदी साहब को करना है। ये इस एरिया के लोग जो है यहाँ पर जो बदलाव लाए हैं वो चाहते हैं कि ये बदलाव जो है पूरे महाराष्ट्र लेवल पर हो और उस तरीके का हो कि जब सरकार बदली है तो यहाँ पर उनकी समस्याओं का भी हल हो, उनके यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें उनका भी हल हो, कुछ बदलाव उनके भी एरिया का हो। अगली बार किसी और जगह से किसी और समस्या के साथ में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।